नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका बी लाइक इंजीनियर्स में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एक 9 बाय 12 के कॉलम में जिसकी हाइट 10 फीट है उसमें कितना तो कंक्रीट लगेगा, सीमेंट, सैंड और गिट्टी, ये तीनों कितना कितना लगेगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको क्या है, मटेरियल की क्वांटिटी पता चल जाएगी तो आप आसानी से उसका खर्चा पता कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक 9 बाय 12 का कॉलम दिख रहा है जिसकी हाइट कितनी है, 10 फीट। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम इसकी सारी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से बताया है तो आप कैलकुलेट ईजीली कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो कॉलम है उसकी लेंथ कितनी है, 9 इंच। तो हमने क्या करा, 9 इंच को कन्वर्ट कर लिया फिट में। कैसे फिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारी लेंथ है 9 इंच तो उसमें हम क्या करेंगे कि 12 से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात आती है उसकी ब्रेड्थ की, यानी कि चौड़ाई की। तो चौड़ाई कितनी है उसकी, 12 इंच। तो 12 इंच को भी हमने फिट में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1 फिट हो गया वो। फिर है इसकी हाइट। तो हाइट कितनी है इसकी, 10 फिट। तो ये तो हो गई हमारे कॉलम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब देखिए, कॉलम का हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मटेरियल की क्वांटिटी निकालने के पहले उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो देखिए, अभी हमने देखा कि हमारे कॉलम की लंबाई थी कितनी, 0.75 फीट, चौड़ाई थी 1 फीट और हाइट थी 10 फीट। तो बस हमने उन्हीं को यहाँ पे रख दिया है। तो आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा जो कॉलम का, वो आ जाएगा 7.5 क्यूबिक फीट। तो देखिए, ये जो आपका वॉल्यूम आया है ना 7.5 क्यूबिक फीट, ये कौन सा वॉल्यूम होता है, वेट वॉल्यूम होता है, यानी कि पानी मिलाने के बाद का वॉल्यूम। लेकिन हमको मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा पानी मिलाने के पहले का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। तो वो वॉल्यूम कैसे आएगा हमारा, तो जो पानी मिलाने के पहले का वॉल्यूम होता है, यानी कि जो ड्राई वॉल्यूम होता है, वो वेट वॉल्यूम से हमेशा 54% ज़्यादा होता है। तो वेट वॉल्यूम था हमारा 7.5 क्यूबिक फीट और ड्राई वॉल्यूम के लिए हमको 54% और बढ़ाना है। तो ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 11.55 क्यूबिक फीट। तो देखिए, ये तो वो क्वांटिटी आ गई कि एक कॉलम में कितनी कंक्रीट लगेगी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया कंक्रीट का। अब बात करते हैं कि इसमें से कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट की। तो देखिए, सबसे पहले सीमेंट हमको बैग में निकालना है, तो उसके लिए पहले हमको सीमेंट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए क्या इक्वेशन बन जाता है कि सीमेंट रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो इनटू टोटल वॉल्यूम। तो सीमेंट का रेशो हमारा कितना है, M20 ग्रेड में हमारा रेशो होता है 1:3, यानी कि 1 हो गया सीमेंट। और सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा 5.5। और टोटल वॉल्यूम हमारा कितना आया था अभी, 11.55। तो बस इसी को हमको ऊपर वाली इक्वेशन में रख देना है। तो सीमेंट रेशो हो गया हमारा 1, सम ऑफ रेशो हो गया 5.5 और टोटल वॉल्यूम 11.55। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा कितना, 2.09 क्यूबिक फीट। अब हमको सीमेंट निकालना है नंबर ऑफ बैग्स में। तो जो सीमेंट का यहाँ पे वॉल्यूम आया है इस कॉलम के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे हम सीमेंट का एक बैग का जितना वॉल्यूम होता है उससे। तो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्यूबिक फीट में। तो क्यूबिक फीट में अगर एक सीमेंट बैग के वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है 1.23 क्यूबिक फीट। और अगर आप मीटर क्यूब में कैलकुलेशन कर रहे हैं कभी, तो वो होता है 0.0347 मीटर क्यूब। यहाँ पे हम लेंगे 1.23 क्यूबिक फीट। तो टोटल वॉल्यूम था हमारा सीमेंट का 2.09 क्यूबिक फीट, उसको हमने 1.23 से डिवाइड कर दिया जो कि हमारा एक बैग का वॉल्यूम है। तो हमारे पास आ गया 1.69 बैग्स, यानी कि आप ये मान के चलिए कि लगभग 2 बैग आपके एक 9 बाय 12 के 10 फीट के कॉलम में लगने वाले हैं सीमेंट के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सैंड की। तो देखिए, सैंड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना है, सेम वैसा ही जैसा सीमेंट में किया था। इक्वेशन बनेगी सैंड रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो इनटू टोटल वॉल्यूम। सैंड रेशो कितना है, M20 के लिए मैंने बताया कि रेशो कितना होता है, 1:3। तो 1 होता है सीमेंट और 1.5 होती है सैंड।
तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 11.55, तो आपका कितनी स्टैंड लगेगी उसमें? लगभग 3.15 क्यूबिक फीट स्टैंड लगने वाली है आपकी एक कॉलम में। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से एग्रीगेट या गिट्टी की। कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही करना है। इक्वेशन बनेगी एग्रीगेट रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो इनटू टोटल वॉल्यूम। तो देखिए एग्रीगेट का रेशो हमारा कितना हो जाता है, M20 का रेशो हो गया हमारा 1, 1.5, 3, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 एग्रीगेट। तो 3 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 11.55, तो आपका लगभग 6.29 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगने वाला है इस कॉलम में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक 9x12 का कॉलम जिसकी हाइट 10 फीट है उसमें कितना कंक्रीट लगेगा और उस कंक्रीट में कितना सीमेंट, गिट्टी और रेत इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स देखते रहने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।